जय श्री श्याम। लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, जल्दी की ही ये बात है, कल गणेश चतुर्थी थी और गणपति बापा घर आए हैं। घर घर में गणपति बापा की पूजा बड़े ही धूमधाम से हो रही है। लेकिन जब लड्डू गोपाल जी घर में हैं और गणपति बापा घर में आ गए हैं तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि थोड़ा समय और ज़्यादा हमको देना होता है बाल गोपाल जी की सेवा के लिए और गणपति बापा की सेवा के लिए भी। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा तो हम रोज़ दिन प्रतिदिन करते हैं, लेकिन गणपति बापा साल में एक बार आते हैं तो उनकी स्वागत की तैयारियां बहुत ही धूमधाम से की जाती हैं और इसमें समय भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। घर को सजाया जाता है, उनकी चौकी को सजाया जाता है, हर चीज़ की व्यवस्था की जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि बाल गोपाल जी की तरफ से थोड़ा सा पल भर के लिए ध्यान थोड़ा हट जाता है। देखिए, हटने का मतलब ये नहीं होता कि हम बाल गोपाल जी को भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम बड़े ही धूमधाम से गणपति बापा की आने की तैयारियां करते हैं, उनके स्वागत की तैयारियां करते हैं। लेकिन जब घर में कोई मेहमान घने दिनों के बाद आता है तो पूरा परिवार उसकी सेवा में लग जाता है, उसके आसपास रहने लगते हैं, उनसे बातें करने में, उनकी सेवा में, आओ भगत में पूरा परिवार लग जाता है। तो ऐसा ही कुछ इस परिवार के साथ हुआ। अब गणपति बापा जी घर आ गए, विराजमान हो गई, पूजा भी हो गई, भोग प्रसाद सब हो गया। अब बात आती है लड्डू गोपाल जी की। देखिए, अब लड्डू गोपाल जी की बारी जैसे आती है तो लड्डू गोपाल जी का जब भोग तैयार किया, उनकी थाली लगाई गई और उनके सामने लेकर गए, बहुत अच्छे से जैसे हर रोज़ करते हैं ऐसा ही किया। लेकिन बाल गोपाल जी के जो नखरे थे वो तो कुछ अलग ही हो रहे थे। अब नखरा क्या है, देखिए, जैसे ही बाल गोपाल जी के लिए पहला निवाला दिया, उनके आगे लेकर गए तो हाथ में कहीं बाल आ गया, छोटा सा बाल। अब मन में शंका आ गई कि बाल गोपाल जी के लिए हम भोग लाए हैं, अपने हाथ से हम बाल गोपाल जी को भोजन करा रहे हैं, तो ऐसे में ये बाल आ गया। बड़ी ही दिमाग खराब होता है। अब करें तो करें क्या, क्योंकि बाल गोपाल जी की थाली पहले निकाल कर अलग रखी जाती है, इनका भोजन अलग अच्छे से बनता है। तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा टुकड़ा लिया और बाल गोपाल जी के लिए हाथ बढ़ाया। फिर से वही दिक्कत आ गई। अब करे तो करे क्या। भगत के मन में आ गया कि इसका मतलब बाल गोपाल जी को आज भोजन नहीं करना है, उनको दूध और मोदक का भोग लगाना है। लेकिन उनके भक्त ने कह दिया कि देखो कान्हा, आज मैं आपको मोदक का भोग नहीं लगाऊंगी, सुबह से मोदक का भोग आपको भी लगाऊंगी। अब तो आपको यही लेना होगा। कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल जी ने सोचा कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, कुछ और ही करना होगा। उन्होंने वो भोग प्रसाद पा लिया। भोग लगाने के बाद परिवार ने भी भोजन किया और अब तैयारियां हो रही हैं सोने की। अब सोने से पहले जब बाल गोपाल जी की शयन की तैयारियां होती हैं, उनका बिस्तर लगाया जाता है, उनका बेड तैयार किया जाता है और बाल गोपाल जी के वस्त्र भी बदले जाते हैं। लेकिन देखिए, अब लड्डू गोपाल जी ने सोचा कि ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, मेरी बात को समझेंगे नहीं। उन्होंने अपनी लीला दिखानी शुरू कर दी। सबसे पहले तो बिस्तर को जैसे ही बेड पे लगाना शुरू किया, वो बिस्तर ही नीचे गिर गए। कोई बात नहीं, उठा के झाड़ कर फिर से लगा दिया। अब बाल गोपाल जी ने सोचा कि ऐसे भी नहीं मानेंगे। उन्होंने जैसे ही बाल गोपाल जी को उठाया, कपड़े चेंज कर कर बेड पे लिटाने के लिए, तो वैसे एकदम से बाल गोपाल जी ने अपने हाथों की जो कड़ोली थी वो और प्लस अपने हाथों में से बांसुरी, दोनों ही चीज़ एक साथ, जो उनके पास रात्रि में उनके पास दूध रखा जाता है, क्योंकि देखिए बाल गोपाल जी छोटे हैं, छोटा स्वरूप है उनका, बालक का स्वरूप है, तो उन्हें भूख लगती है, तो उनके पास कुछ ना कुछ रखा जाना अनिवार्य है कि रात को अगर उन्हें भूख लगती है तो वो भूखे ना रहें।
तो दूध का पात्र उनके पास रखा हुआ था, कटोरी भरी रखी थी दूध से। तो गोपाल जी ने अपने हाथ की कड़ुल्ली और अपनी बांसुरी दोनों ही एक साथ ऐसे झटके से उस कटोरी में गिर गईं, मानो कि जैसे खुद बाल गोपाल जी ने बड़े गुस्से में डाल दी हो। अब करे तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा देखकर कुछ पल के लिए तो वो बाल गोपाल जी का जो भक्त है वो शांत बैठा रहा, बाल गोपाल जी को हाथ में ऐसे ही लिए कि आखिर क्या बात है, बाल गोपाल जी ऐसा कर क्यों रहे हैं। फिर उनका ध्यान गया एकदम से गणपति बाप्पा पर। अरे ये तो गलती हमारी ही है, हम पूरा परिवार गणपति बाप्पा की सेवा में इतने खो गए कि हम बाल गोपाल जी को ये बताना ही भूल गए या गणपति बाप्पा जी से ये कहना ही भूल गए कि ये लड्डू गोपाल जी हैं, आप इनसे मिल लीजिए। यह लड्डू गोपाल जी को भी हम अपने साथ इनकी स्वागत की तैयारियां में शामिल कर लें, क्योंकि देखिए बाल गोपाल जी और गणपति बाप्पा का जो रिश्ता है वो एक मामा भांजे का है, क्योंकि बाल गोपाल जी श्री कृष्ण का रूप है यानी विष्णु भगवान जी का, और माता पार्वती विष्णु भगवान जी को अपना भाई मानती हैं। तो भाई के नाते से बाल गोपाल जी और गणपति बाप्पा मामा भांजे हुए। और जब भांजे घर में आते हैं तो मामा को तो बहुत खुशी होती है, और यहाँ हमने इन्हें मिलाया नहीं, ठीक है। तो इसलिए लड्डू गोपाल जी की ये लीला हो रही थी, बात बात पर उनके नखरे हो रहे थे। लेकिन अब उस भगत ने क्या किया वो समझ गए। पहले तो हंसे और अपने सर में एक हाथ मारा। उफ, मेरे बाल गोपाल जी भी पता नहीं कैसे नटखट से हैं, इतनी बड़ी बात, इतनी खुशी की बात, और मैं कैसे भूल गया कि मैं अपने बाल गोपाल जी को गणपति बाप्पा से मिला दूं। फिर उन्होंने एक चारपाई पर बिस्तर लगाया, उस पर बाल गोपाल जी को बिठाया और फिर गणपति बाप्पा जी के सामने उन्हें बिठा दिया, चारपाई डाल दी। अब 2 मिनट के लिए हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर बैठ गए और कहने लगे कि हे गणपति बाप्पा, हे लड्डू गोपाल जी, अब आप दोनों आपस में बातें कर लीजिए। जो मुझसे गलती हुई है, मैं ये नहीं समझ पाया कि आप इनसे मिलना चाहते हो या मिलना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। इतनी क्षमा याचना करके हाथ जोड़कर वो भक्त वहीं बैठ गया और 2 मिनट क्या बातें की क्या नहीं की ये तो वो ही जाने। उनको बहुत ही सुकून मिलता है, बड़ी तसल्ली होती है, इतना चैन मिलता है कि मानो हमें दुनिया का हर सुख मिल गया हो। क्योंकि बाल गोपाल जी के जो भक्त हैं वही इस भावनाओं को, इस भाव को समझ पाएंगे, जो इनकी भावनाओं को समझ लेते हैं, इनकी बातों को समझ लेते हैं। ऐसा करने के बाद उस भक्त ने फिर बाल गोपाल जी को लिया और उन्हें गले से लगाया और फिर उन्हें शयन के लिए लिटा दिया बेड पर, और गणपति बाप्पा से भी प्रार्थना की कि हे गणपति बाप्पा, अब हम सब भी सोने जा रहे हैं, आप भी आराम करें, सोइए, बैठिए, घर पूरा खुला हुआ है, जैसा आपको अच्छा लगे आप करिए। ऐसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर और वो सो गए, ठीक है। तो बाल गोपाल जी की ऐसी लीलाएं होती हैं, हर घर में होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बाल गोपाल जी कुछ लीला नहीं करते, ज़रूर करते हैं, सबके बाल गोपाल जी लीला करते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, ये बाल गोपाल जी की लीला आपको कैसी लगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।